नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मुद्दा है या अवेयरनेस है वो रीअफिलिएशन के है। रिन्यूअल ऑफ आईटीआई के जो अफिलिएशन है उनको रिन्यूअल कैसे करें, उनको अपडेट कैसे करें, मतलब माने संबद्धता के नवीनीकरण के लिए करके है। इसमें मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जितने भर ओल्ड आईटीआई है, कि डीजीटी तो कहती है कि हर 5 साल में आप जैसे आपका ख़त्म हो रहा है वैसे आप चौथे साल में अप्लाई करें। लेकिन अगर आप इस बार देख रहे होंगे तो पोर्टल पर आप रीअफिलिएशन वाला ऑप्शन नहीं पा रहे होंगे। डीजीटी के पास 794 एप्लीकेशन पुराने पेंडिंग पड़े हैं, अभी नए आएंगे, और 15,000 आईटीआई हैं लगभग, जिसमें से 13,000 आईटीआई का अफिलिएशन करना है। लगभग 13,500 आईटीआई का अफिलिएशन करना है। जिस रफ्तार से डीजीटी काम कर रही है तो ये 13 साल में भी नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि 2020, 21, 22, 23, 24, 2020, 21, 22, 23, 24 के अगर 794 एप्लीकेशन को ना डीजीटी और ना स्टेट डायरेक्टर ने क्लियर अभी तक पूरा नहीं किया है, तो आप सोच लीजिए कि इन 5 साल को मिला करके अगर 700 एप्लीकेशन को अफिलिएशन नहीं दिया गया, पूरी कार्रवाई नहीं की गई है, तो 13,500 को रीअफिलिएशन करने में, पुनः नवीनीकरण करने में कितने साल लग जाएंगे। बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा कर रहा हूं और आप इसको समझिएगा। हालांकि यहां पर मैं कह रहा हूं कि आपके झारखंड के एक आईटीआई संचालक हैं, उनका नाम है श्री कुमार देव रंजन जी। उन्होंने 2014 में कोर्ट केस लगाया हुआ था और वहां उनको कोर्ट केस ने निरंतरता, मतलब माने हमेशा के लिए परमानेंट अफिलिएशन दिया हुआ है। एक दिन उनको बुला करके और उस कोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा विस्तार से। इस कारण से डीजीटी थोड़ा सा उस पर उतना ज़्यादा बहस नहीं कर रही है, उतना ज़्यादा वो नहीं कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये रीअफिलिएशन वाला मुद्दा स्टेट में चला जाता है। जब भी कभी आप स्टेट से कोई लाभ लेने के लिए या कोई ऐसे योजना चलाते हैं, तब स्टेट डायरेक्टर बात करता है नवीनीकरण का। नवीनीकरण के बात करते समय वो आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई की बात करता है, लेकिन गवर्नमेंट की आईटीआई की बात नहीं करता है। नवीनीकरण ना गवर्नमेंट आईटीआई की हुई है, ना प्राइवेट आईटीआई की हुई है। बहुत सारे आईटीआई बचे हुए, बहुत सारे, जो मैंने आपको आंकड़ा बताया। अब सवाल ये है कि अगर आप अपना 5 साल का अपडेट नहीं करते हैं, रीअफिलिएशन नहीं करते हैं, तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, और योजनाएं जो चलती हैं उसमें नहीं चलती हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है। ऐसे में मैं बोल रहा हूं कि आप घबराइए नहीं, बहुत विस्तार से बता रहा हूं। इस बार का जो पोर्टल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसमें वो 3 ही चीज लिखा है, नई आईटीआई खोलना, शिफ्टिंग करना है ना, और एग्जिस्टिंग आईटीआई का ट्रेड बढ़ाना, ये सब 3 ही चीजें लिखी हैं, उसको देख लीजिए। हालांकि मैंने डीजीटी से बोला है कि आप रीअफिलिएशन भी उसमें कर दीजिए, देखिए। लेकिन जो अंदर की बात है कि आप समझ रहे हैं कि अभी इतनी नहीं हुई है, अभी ये 2025 के भी अभी बहुत सारे आवेदन आ जाएंगे, तो कैसे रीअफिलिएशन का करेंगे। हालांकि मैंने कहा है कि रीअफिलिएशन के जगह पे निरंतरता जो कॉलेजों में चलती है कि हर साल 5,000 10,000 रुपए ले करके वीडियो सीडी बना करके निरंतरता आप जारी रखिए, तो एक सही चीज़ हो जाएगी। अब भाई आईटीआई वाले को अगर स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिलता है तो वो कहाँ से चालू करेंगे। तो ये बहुत सारी विसंगतियां हैं, इस विसंगतियां को हम धीरे धीरे ठीक करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ कि जैसे हैं ना, अगर वैसे रहे आएंगे तो बहुत बेहतर है। कुछ छेड़खानी करेंगे, कुछ इस तरह से कुछ करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अगर रीअफिलिएशन की साइड खुलती है तो आप करिए, नहीं है तो फिर शांति के साथ बैठे रहिए। डीजीटी का लेटर को रखे रहिए कि जिसमें लिखा भी है कि रीअफिलिएशन करवाइए कि नहीं करवाइए।
साइट पर वो सारी चीज़ें रख करके रखिए और एक काम करिए कि अपने स्टेट को ये चीज़ ज़रूर लिखिए, अपने जेडी को लिखिए, अपने राज्य सरकार को लिखिए और डीजीटी को लिखिए कि हम अपनी आईटीआई का रीएफिलिएशन करवाना चाहते हैं। तो एक आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा सरकार की योजना को दिखाने के लिए कि नहीं हम तो तैयार थे, लेकिन पोर्टल नहीं खुला, पोर्टल में नाम नहीं है रीएफिलिएशन का, या फिर डीजीटी ने खोला नहीं, तो हम क्या करें। तो इसमें आप बचे रहेंगे, बचाव के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी मर्जी आपकी। ज़रूरी नहीं है कि आप आईटीआई टॉक शो की बात को माने और आईटीआई टॉक शो देखें, ठीक है। इसके बाद कुछ नियम कानून जो अभी अपडेट किए हैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि पोर्टल के माध्यम से स्टेट डायरेक्टर को आप आवेदन करेंगे नवीनीकरण के लिए, जिसमें आप एनओसी सबसे पहले है और नवीनतम एनसीवीटी 2018 के नियम कानून के अनुसार ही निरीक्षण होगा, भले आपकी आईटीआई कभी की हो। और आपको एनसीवीटी के जो नियम है ना उसी के हिसाब से मान्यता आपको दी जाएगी। अगर आवेदन उसके अनुरूप नहीं है, 2018 के अनुरूप नहीं है, तो आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 छूट मिली है। एक छूट मिली है कि 1.07 एकड़ जमीन और चार्टेड, इसके अलावा कोई छूट नहीं मिली है ना। जो पुरानी आईटीआई है आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि अस्वीकृति के कारण अगर कैंसिल होता है तो पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा, विधिवत रूप से कर दिया जाएगा। और इसके संबंधित विभाग जो प्रधान सचिव होते हैं, जो एसएससी कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, वो रिपोर्ट एक विधिवत देंगे और वो रिपोर्ट को जो है तो आपको दे दिया जाएगा अगर कैंसिल होता है तो। और अगर आपको अपडेट कराना है तो यही लोग एक रिपोर्ट देंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप लोग आवेदन जो है तो यहाँ बहुत ध्यान से एक और चीज़ सुनिएगा। 2 विसंगतियों को बताया, एक विसंगति पहले बताया, दूसरी विसंगतियों के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ जो नियम कह रहे हैं कि आप अपना आवेदन किसको डालें, आप अपना आवेदन ऑफलाइन आवेदन स्टेट डायरेक्टर को दें। स्टेट डायरेक्टर जो है तो क्या करेगा कि वो कमेटी में ले आएगा, कमेटी में आपको देखेंगे, चेक करेंगे कि रीएफिलिएशन इनका करवाना है कि नहीं करवाना है, कैसे करवाना है। वो जब भेजेंगे तब उस पर डीजीटी विचार करेगी। ये आप ध्यान दीजिएगा। संबंधित विभाग के प्रधान सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रिपोर्ट डीजीटी को प्रस्तुत करें, जिसमें निम्नलिखित शामिल होगा: सत्यापन रिपोर्ट, जियो टैग, टाइमिंग स्टाम्प, फोटोग्राफ, साइट विजिट के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का राज्य निर्देशालय जो है तो तैयार करेगा। अगर आप मान के चलिए कि करवाना चाहते हैं तो आपको इस पद्धति से जाना पड़ेगा। अगर मान के चलिए, यहां 2 बात कह रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक बात मैं कह रहा हूं कि आप मत करवाइए और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि करवाइए। मैंने आपको रास्ता ये बता दिया कि डीजीटी के ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं खुला है, उन्होंने नहीं डाला है, लेकिन उन्होंने एक रास्ता बताया है कि अगर आपके यहाँ, जैसे मैंने बोला था, इसको मैंने जब डीजीटी को मैंने बताया था कि सर हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें वो कहते हैं कि रीएफिलिएशन अगर नहीं करवाए हो, तब उन्होंने एक रास्ता निकाला था कि अगर स्टेट इस तरह की चीज़ें कर रहा है, कहता है कि जैसे मान के चलिए कि वो जो क्या देता है, स्कॉलरशिप विभाग देता है जो है ना, अनुसूचित जात जनजाति SC ST वाली जो फीस मिलती है, तो इस पर फिर ITI वाला क्या करे। तब उन्होंने ये रास्ता बताया था कि ऑफलाइन आप अप्लाई करिए। कहाँ अप्लाई करिए? अपने स्टेट डायरेक्टर को, उसको सारी चीज़ें विधिवत दीजिए, वो चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर गलत पाए तो वो कैंसिल कर देंगे, अगर सही पाए तो फिर वो डीजीटी को प्रस्तुत करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है तो कहते हैं कि ये थोड़ा सा 3.73 का है कि राज्य सरकार को जो है तो ये मान्यता रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सिफारिश करेगा, टिप्पणी करेगा, शिकायत जो होगी माने एनसी जो लगेगी, वो 1 सप्ताह के लिए लगभग जो है तो इन शिकायतों को जो है तो पोर्टल पर रखेगी और बताएगी कि भैया ये चीज़ें हैं, इसको आप कर लीजिए। अगर उस शिकायत को निदान हो करके राज्य स्टेट डायरेक्टर द्वारा उसको अनुशंसा कर दी जाती है, ठीक है, तो फिर इसके बाद आपकी जो है तो हो जाएगी। अगर वो शिकायत एनसी को क्लोज नहीं करेंगे तो नहीं हो
होगी, ये आप समझ लीजिएगा। इसके बाद ही आईटीआई के ट्रेड इकाइयों को पुनः संबद्धता के लिए एनसीवीटी की उप समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जो एनसीवीटी की कमेटी है जो वहाँ बैठी हुई है वो जैसे अनुमोदित करेगी तो हो जाएगी। एक चीज और बता रहा हूँ कि संबद्धता आवेदनों की स्थिति में आवेदक को विधिवत रूप से सूचित की जाएगी और पोर्टल पर भी अपडेट की जाएगी ये सारी चीजें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। आपको चूंकि वो रीअफिलिएशन वाली है, यहां पर 3.71 पर कहते हैं, रूल पे कहते हैं, डीजीटी का रूल है कि सभी संस्थानों को पुनः संबद्ध किया जाएगा। संबद्धता की तिथि से प्रत्येक 5 वर्ष के लिए संस्थानों को संबद्धता दी जाती है। 5 वर्ष पूरे होने में कम से कम 1 वर्ष पहले ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। डीजीटी का एक नियम है 3.7.1 में साफ साफ लिखा है कि ये जो अफिलिएशन है ये 5 साल का है। तो जैसे आपका 5 साल 5वां साल आता है, चौथा साल आता है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। यहां डीजीटी कोर्ट केस से बहुत सारी चीजों को अपनी बचाव कर रही है, ठीक है ना, ताकि कल कोई चीजें को इसको ले आए नहीं। ठीक है, एक चीज बता रहा हूं कि संस्था के पुनः संबद्धता के दौरान में जब भी टीम आएगी तो 2-4 चीजों को बहुत ध्यान रखना। एक चीज और यहां पर बताना मैं भूल गया हूं कि अगर ये अफिलिएशन आपका है 5 साल का है, 5 साल के बाद आपका अफिलिएशन खत्म, मतलब नई आईटीआई, ये आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। 5 साल के लिए कोई चीज दी थी, जैसे सरकार 5 साल के लिए बनी, 5 साल खत्म हो गया, सरकार चलेगी, फिर चुनाव होता है, फिर नई पद्धति होती है। तो ऐसे ही आप अपने आईटीआई को दिमागी रूप से, मानसिक रूप से आपको लेना पड़ेगा कि आपकी अब जो मान्यता होगी वो नए सिरे से होगी। उसमें क्या कह रहे हैं कि हम जो मशीनरी है, जो औजार हैं, उसको आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन उसमें हम कुछ निम्नलिखित शर्तों की छूट कर रहे हैं। जैसे आपकी जो मशीन है, मान लीजिए 2001 में चला रहा है या 1998 से आईटीआई चला रहा है, लेकिन अभी के जो आपके सिलेबस के हिसाब से अपडेट नहीं है टूल, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक लाइन लिखते हैं कि कोई भी मशीन 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यहां 2 विरोधाभासी शब्द है उनके नियम में कि वो अपना औजार तो माने मशीन तो कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहां जो है तो इसको समझना होगा कि 6 महीने पुरानी की जो कह रहे हैं वो चीज कह रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कई लोग सामान खरीद लेते हैं, कहीं से ओल्ड सामान खरीद लेते हैं, उसका बिल लगा देते हैं, उस पर वो मारे जाएंगे। सामान आपको नया ले आना पड़ेगा। जैसे लेथ मशीन चेंजेस हुई हैं, डीजल चेंजेस हुए हैं, फिटर का भी चेंजेस हुआ है, डीजल का भी हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिकल का भी हुआ है, वेल्डर का भी हुआ है, और बड़ी बड़ी मशीनरों का तो मशीनिस्ट का, इनका सबके सिलेबस लगभग चेंज हुए। उस चेंज के हिसाब में जो भारी मशीनें हैं उनको तो आपको खरीद करके रखना पड़ेगा। उनको बोल रहे हैं, यहां आप समझिएगा कि वो मशीन जो सिलेबस से आउट हो गई हैं उनको आपको रखना पड़ेगा, और वो आपको 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होगी। आप ये क्लियर समझ गए। लेकिन जो टूल हैं उनको आप उपयोग में कर सकते हो, प्लास पेचकस जो है और ये सारी चीजें इनको यूज कर सकते हो, टूल्स को। मशीनरी की बात हो रही है कि मशीनरी जो अपडेट हुई हैं सिलेबस के हिसाब से वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें एक मैंने आपको बता दिया कि 2018 से पहले जो संबद्ध आईटीआई हैं उनको जो है तो 2018 के 1.2 बिंदु ए और बी में दी गई भूमि में लैंड की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर वो आपको वही मैंने जो बोला कि 1.07 एकड़ ज़मीन से छूट, चार्टर्ड से आपकी छूट मिल गई है, लेकिन आपके आईटीआई की आवश्यकता है, जैसे कक्षाएं, कार्यशाला, आईटी लैब, ड्राइंग हॉल, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस, ये सारे नए 2018 के हिसाब से चलने लगेगी।
क्लासरूम भी पहले छोटी थी, अभी क्लासरूम को भी बढ़ा दिए हैं 2018 के नियम के तरह से। तो उस तरह से चलनी पड़ेगी आपको। सिर्फ मैं आज फिर बता दे रहा हूँ, 2 छूटें हैं, ज़मीन की छूट है और चार्टेड की छूट है, बाकी आपको कोई छूट नहीं है। तीसरी छूट आपको मिली है कि टूल्स की छूट मिली है, मशीनरी कोई छूट नहीं मिली है। ये आप बहुत ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो सबसे लास्ट का पॉइंट बता दे रहा हूं कि आपको एक चीज ध्यान देना है कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अपडेट ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं चलेगा, जो नगर निगम से फर्जी बना लेते हैं। बीसीसी भी ऑनलाइन होनी चाहिए, बिल सारे अपडेट जीएसटी वाले होने चाहिए। फैकल्टियों में ये ध्यान दीजिएगा, फायर सेफ्टी बीसीसी फैकल्टियों में अपडेट सीआईटीएस होना मस्ट है, ठीक है। उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ आपको अपडेट रखना है, सैलरी से लेकर के बैच बाई पूरा कब कब पढ़ाया जा रहा है, पूरे सिलेबस के साथ में आपको जो पढ़ा रहे हैं आप, वो सारी चीज़ें भी रखना पड़ेगा। लेसन प्लान, टाइम टेबल, आपके लेसन प्लान जो होते हैं, टाइम टेबल जो होता है, वो पूरा प्रोजेक्ट बना करके कंपनियों से एमयू जो किए हैं, कितने लड़के आपने एडमिशन किया है, कितने लड़के पास हुए हैं, कितने लड़के फेल हुए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी ग्रेडिंग में। अगर आपकी ग्रेडिंग कम है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको अफिलिएशन करवाना है, रीअफिलिएशन करवाना है, तो आप ऑफलाइन स्टेट डायरेक्टर के थ्रू से जाइए, वहाँ पर डीजीटी सारी चीज़ें करेगी। हालांकि अभी क्या कर सकती है, 10 दिन 15 दिन के अंदर कुछ कर सकती है। लेकिन अगर आप नहीं अफिलिएशन करवा रहे हैं तो फिर आप पोर्टल की जगह पर वो सारी चीज़ें दिखा लें। लेकिन मैं ये, अगर मेरी सलाह माने तो आप लोग धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को करने के लिए डाल दीजिए। ऑफलाइन तो सबको ही डाल दीजिए, देखिए होगा, ये होते होते बहुत टाइम लगाएगा, कुछ रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन ऑफलाइन एप्लीकेशन मैं कहूँगा कि आप अपने अपने स्टेट में डाल ही दीजिए। जिनका कम हो गया है तो वो क्या होगा कि आपको स्कॉलरशिप वाले में और सरकार की और कई योजना में आपको एक काम देगा, उसकी रिसीप्ट सब कुछ बकायदे और पूरी फाइल रख लीजिए। क्योंकि एक चीज़ और है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10-15 दिन तक ये ITI एफिलिएशन के बारे में ही जागरूकता अभियान चलाएं। उसमें आपका सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। हमारा शो कैसे लगा और आप क्या जानना चाहते हैं, या कोई कुछ हमसे बताने में गलती हुई है तो आप बेहिचक हमको कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट आपने गलत बोला है, या ये पॉइंट आपने सही नहीं बोला है, या आपने ये पॉइंट बोला है तो इसका क्या आधार है, आप हमको बता दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, आप अपने विवेक से काम लीजिएगा। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, हम न्यूज़ दिखाते हैं, अवेयरनेस करते हैं। मानना ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि ITI आपकी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अवेयरनेस की है। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा और पौधों को पानी दीजिएगा, पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा। धूप है ना, थोड़ा पानी उन्नी, चश्मा वश्मा, तौलिया उलिया लगा करके निकलें, है ना। पौधों को और चिड़ियों को थोड़ा पानी उन्नी दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बस खुश रहिए।